छत्तीसगढ़, जिसे जनजातियों के गढ़ के रूप में जाना जाता है। आधिकारिक रूप से यहाँ 43 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, लेकिन विद्वानों का यह भी मत है कि और अधिक सर्वे किया जाए तो यहाँ जनजातियों की संख्या और बढ़ सकती है। यह जनजाति अपनी विशिष्ट कला और संस्कृति के रूप में पहचानी जाती है। और वैसे तो यह जनजाति पूरे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, लेकिन यदि हम प्रमुखता से बात करें इसकी संस्कृति की, लोक कला की, तो हम मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में देखते हैं। ये वही बस्तर है जहां पहले कभी ये नक्सलगढ़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज परिस्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। जी हाँ, यह बस्तर आज अपने जनजातियों के कला और संस्कृति के रूप में विशिष्ट पहचान बना रही है। पिछले वर्ष सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए बस्तर पंडुम ये उन्हीं एक कहानियों में से एक है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं बस्तर पंडुम के बारे में। नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि बस्तर पंडुम आज हम पढ़े क्यों, इसके बारे में आज हम जानकारी क्यों ले। तो देखिए, बस्तर पंडुम ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यदि आप प्री एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बस्तर पंडुम क्या है, कब आयोजित किया गया, कहां इसका आयोजन किया गया। ठीक, तो देखिए, यदि आप मुख्य परीक्षा भी दे रहे हैं तो मुख्य परीक्षा के पेपर 2 निबंध के रूप में पूछा जा सकता है बस्तर के कला और संस्कृतियों के बारे को लेकर, बस्तर के कला और संस्कृतियों को लेकर। ठीक है, और वही हम बात करते हैं पेपर 6 की, तो इसमें भी छत्तीसगढ़ विषय जुड़ा हुआ है जो जनजातियों के कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के हम वीडियो में चर्चा में क्यों बस्तर पंडुम 2026, इसका आयोजन किस तिथि को हो रहा है और इसमें क्या पुरस्कार राशि दिया गया है, शामिल खेल, बस्तर पंडुम के लोगों को बहुत ही अच्छे से जानेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बस्तर पंडुम का लोगो है, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, और अंत में हम देखेंगे अभ्यास हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चर्चा में क्यों, तो देखिए, बस्तर पंडुम आज 10 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि यह जो है बस्तर पंडुम का दूसरा संस्करण है जो 10 जनवरी से 8 फरवरी 2026 तक चलेगा। प्रमुख बात इसमें और यह है कि पिछले साल जब इसका समापन हो रहा था तो यहाँ अतिथि के रूप में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। उनका यह कहना था कि अगले वर्ष बस्तर पंडुम को और भी भव्य रूप में मनाएंगे, इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की पूरी कोशिश किया जाएगा, और साथ ही साथ इस महोत्सव में देश विदेश के लोग भी पहुंचेंगे। तो इसलिए बस्तर पंडुम महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य सरकार के द्वारा यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि यहाँ भारतीय राजदूतों का आगमन हो, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जो प्रमुख अधिकारी हैं जो छत्तीसगढ़ में ना होकर या कहीं किसी स्थान पर या छत्तीसगढ़ में हैं, तो ऐसे अधिकारी भी बस्तर पंडुम में शामिल हो, ताकि बस्तर पंडुम यानी कि छत्तीसगढ़ के जनजातियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और इन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त हो। ठीक है, चलिए, आप ये चित्र देख सकते हैं, ये बस्तर पंडुम 2025 का है, जहाँ जनजातियों के विभिन्न संस्कृतियों को दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गौर नृत्य है। इसका प्रमुख विशेषता यह रहती है कि सिर पे मुकुट के रूप में बैसन के सींग से बने मुकुट को पहना जाता है। ठीक, इसके साथ ही साथ ये बस्तर थिएटर का एक मंच है। ठीक है, प्रस्तुति है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, धनकुल है, एक प्रकार के वाद्य यंत्र है जो धार्मिक उत्सव के दौरान मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ कर्मा नृत्य का यह प्रस्तुति है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ भोज्य पदार्थ के बारे में। तो ये प्रमुख जनजाति कला को चिन्हित कर रहा है। ठीक है, देखिए, बस्तर पंडुम 2026, तो बस्तर संभाग में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रमुख रूप से इसे 3 स्तर में आयोजन किया जाएगा। कौन कौन सा 3 स्तर है, तो पहला जनपद स्तर पे, दूसरा जिला स्तर पे, और तीसरा जो है संभाग स्तर पे। तो बस्तर पंडुम का आयोजन 3 स्तर पे किया जाएगा, विकासखंड स्तर पे, जिला स्तर पे और
संभाग स्तर पे। ठीक, तो अभी हम ये देख लेते हैं कि जनपद स्तर पे 10 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया जाना है। वही जिला स्तर पे 24 जनवरी से 29 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया जाना है और संभाग स्तर पे 2 से 6 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाना है। संभाग स्तर पे इसका आयोजन जगदलपुर में किया जाएगा। यदि हम पिछला संस्करण की बात करते हैं तो संभाग स्तर पे इसका आयोजन दंतेवाड़ा में किया गया था। ठीक है, देखिए इस बस्तर पंडुम का उद्देश्य बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, लोक कला, परंपराओं और जीवन शैली को संरक्षित करना है, संवर्धित करना है और इस कला और संस्कृति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाना है। देखिए अब यहाँ पे हम प्रमुख चरण जो पहले मैंने आपसे चर्चा किया और चरण के साथ साथ पुरस्कार राशि को भी देखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इस महोत्सव में 12 विधाओं को शामिल किया गया है और हर विधाओं से किसी न किसी को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर पे पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो पहला चरण जो 10 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा जनपद स्तर पर। टोटल 12 विधा है, आप याद रखेंगे। पिछले बार ये 7 विधाओं में आयोजित किया गया था, इस बार 12 विधाओं में इसका आयोजन किया जाना है। और जो प्रथम चरण का महोत्सव है ये विकासखंड स्तर पे होना है। इसमें विजेता दल को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। वही दूसरे चरण में 24 से 29 जनवरी 2026 तक चलेगा। ये जिला स्तर पर होगा इसका आयोजन और इसमें जो विजेता दल है उसे 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, प्रथम चरण से जो भी पुरस्कृत होकर आएंगे उसका चयन द्वितीय चरण के लिए होगा और द्वितीय चरण से जो भी पुरस्कृत होकर आएंगे उसका चयन तृतीय चरण के लिए होगा। ठीक है, तो तृतीय चरण का आयोजन 2 से 6 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। संभाग स्तरीय चरण रहेगा ये, मतलब इसका जो आयोजन है संभाग स्तर पर होगा। अब संभाग स्तर पे जो पुरस्कार राशि है इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 50,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 30,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। और जो शेष 48 प्रतिभागी है उसे 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, प्रथम चरण का आयोजन बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं इन 7 जिले में होना है और प्रत्येक जिले से याद रखेंगे प्रतिभागी शामिल होंगे और इस तरह से 12 विधा है और 12 विधा है और 7 जिले, तो इस तरह से हम देखते हैं कुल 84 विजेता दल का यहाँ पे चयन किया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में भी कुल 84 विजेताओं को यहाँ पे शामिल किया जाएगा और तृतीय चरण में भी 84 विजेता दल को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। तो प्रत्येक जो विधा है तो संभाग स्तर पे जो 12 विधा है उस 12 विधा से प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये 3 लोगों को 50,000 रुपये द्वितीय पुरस्कार के रूप में, 30,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और जो बचे 48 प्रतिभागी उन्हें 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। ठीक, आप इस चीज को समझ जाइएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संभाग स्तर पे जो विजेता दल है उन्हें कितने हजार रुपये की पुरस्कार राशि के तौर पे पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो ये प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार तीनों में से किसी भी एक पुरस्कार के रूप में भी या कोई सभी पुरस्कार के रूप में भी पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार और फिर से बता देता हूं, जो बस्तर पंडुम का आयोजन है ये कुल बस्तर संभाग के 7 जिलों में इसका आयोजन किया जाना है और 32 विकासखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 7 जिले और 32 विकासखंड याद रखेंगे। और यदि ग्राम पंचायतों की बात करते हैं तो लगभग 1880 ग्राम पंचायत इसमें शामिल है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 12 विधाओं को शामिल किया गया है। पिछले वर्ष इसमें 7 विधाएं शामिल थी। ठीक, तो कौन कौन से 12 विधाएं हैं? तो इसमें पहला जो विधा है वो है जनजातीय नृत्य। अब जनजातीय नृत्य में मुख्य रूप से राउत नाचा, गौर नृत्य और भी बहुत सारे जनजातीय नृत्य है। ठीक है, तो वो सभी जनजातीय नृत्य इसमें शामिल होंगे। वही जनजातीय गीत
दूसरा विधा है। तीसरा जनजातीय नाट्य, चौथा वाद्य यंत्र, पांचवा पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण। ठीक है, याद रखेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां जो है शिल्प है और सातवां है चित्रकला। इसी प्रकार आठवां जो विधा है यह जनजातीय व्यंजन है और नौवां जनजातीय पेय। 10वां जो विधा है यह पूजा पद्धति, 11वां वन औषधि और 12वां है आंचलिक साहित्य। तो इस तरह से कुल 12 विधाओं को बस्तर पंडुम में शामिल किया गया है। ठीक, अब हम यहां पे समझते हैं बस्तर पंडुम के लोगों के बारे में। देखिए, बस्तर पंडुम के लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस लोगों में क्या चीज दर्शाया गया है। तो समझते हैं। देखिए, यहां पे हम देख सकते हैं बस्तर पंडुम। बस्तर पंडुम, यदि हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो इसे बोला जाता है बस्तर का पर्व या बस्तर का उत्सव। ठीक है, याद रखेंगे। जो पंडुम शब्द है यह गोड़ी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्व या उत्सव। तो इस तरह से बस्तर पंडुम का अर्थ हो जाता है बस्तर का पर्व या बस्तर का उत्सव। वैसे तो राज्य सरकार के द्वारा इस लोगों में बस्तर जनजाति के सभी जीवन शैली को दर्शाने की कोशिश किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कला, वाद्य यंत्र, पेय। ठीक, तो ये सारा का सारा चीज हमें बस्तर पंडुम के लोगों में देखने को मिलता है। जैसे आप समझिएगा, वाद्य यंत्र के रूप में यहाँ पे तुरही को अंकित किया गया है, फिर मुकुट जो कि पीतल का है, फिर टिटुड्डी वाद्य यंत्र, पहाड़ी मैना आप यहाँ पे देख सकते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को यहाँ पे दर्शाया गया है। बस्तर की कला के बारे में आप देख सकते हैं, ये सर्कल के चारों ओर बस्तर की कला को दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे बिरिया ढोल को देख सकते हैं, वन भैंसा है, इंद्रावती नदी है, सल्फी का पेड़ है, ताड़ी का पेड़ है। ठीक, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस लोगों में जो छत्तीसगढ़ के जनजाति है या हम बस्तर के जनजाति की बात करें तो उसके पूरा जीवन शैली को यहां पे दर्शाया गया है। चलिए, अब हम यहां पे समझते हैं कि जो बस्तर पंडुम है इसको आयोजन कराने के पीछे सरकार का लक्ष्य क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जो जनजाति है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ करीब करीब 30% जनजातियां पाई जाती है जो छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का है, और ये जनजाति अपने विशिष्ट कला और संस्कृति के लिए जानी जाती है। लेकिन विडंबना यह है कि इतने सारे विशेषताएं होने के बावजूद भी हम जनजातियों में कुछ समस्याएं भी देखते हैं, जैसे धर्मांतरण सबसे बड़ी समस्या हम देखते हैं, उसके साथ ही साथ प्रव्रजन को भी देखते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज जनजातियों को लेकर एक समस्या के रूप में भी हम देखते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बस्तर पंडुम का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि इसकी संस्कृति का संरक्षण किया जा सके, उसके संवर्धित किया जा सके और आने वाले पीढ़ियों तक भी उसके संस्कृतियों को पहुंचाया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बस्तर के जनजातियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इसका प्रमुख लक्ष्य है, जिसमें पहला सांस्कृतिक संरक्षण और प्रचार। तो मैंने अभी आपको बताया बस्तर के जनजातियों के संस्कृति को संरक्षण करना है, संवर्धित करना है और उसके प्रचार प्रसार भी करना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उसे पहचान मिल सके। दूसरा, पर्यटन को बढ़ावा देना। आपको पता ही होगा कि बस्तर में बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल है जहां पे पर्यटन के रूप में हम उसे बढ़ावा दे सकते हैं। पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने से यह भी एक फायदा हम देखते हैं कि वहां के स्थानीय लोग हैं उसे एक रोजगार भी मिल जाएगा, उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जीविकोपार्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जनजाति प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना। तो बस्तर क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे कला है, ऐसे व्यक्ति हैं जो, जैसे हम बात करते हैं पंडीराम मंडावी, जिसे पिछले साल ही सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस तरह से कलाओं को या व्यक्तियों को संरक्षित करना बस्तर पंडुम का एक लक्ष्य है। ठीक, शांति और विकास की स्थापना। आपको पता ही होगा कि इस क्षेत्र से नक्सल उन्मूलन लगभग हो ही चुका है, तो यहाँ पे शांति और विकास की स्थापना करना छत्तीसगढ़ सरकार का प्राथमिकता भी है। ठीक है, ताकि यहाँ से नक्सलियों को पूरी तरह से हटाकर यहाँ पे विकास की धाराओं को बहाया जाए। ठीक, चलिए अब अगला है आर्थिक सशक्तिकरण। तो यहाँ के जनजाति लोगों में अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए
ठीक है, आपको पता होगा कि जो जनजाति है ये मुख्य रूप से जंगलों में निवास करते हैं। इसकी अपना एक कला संस्कृति है। मतलब ये है कि ये जो नगरीकरण है इससे काफी पिछड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें विकास बहुत कम हम देखते हैं। यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र की, तो यहाँ जो भी जनजाति है वो काफी ज्यादा समृद्ध है बस्तर के जनजाति के कंपेयर में। तो यहाँ के लोगों में भी आर्थिक सशक्तिकरण हो, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे बस्तर पंडुम का आयोजन किया जाए, ताकि जो दूर से जो लोग आ रहे हैं, पर्यटन के तौर पे आ रहे हैं, पर्यटक बनकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आए पर्यटक बनकर और यहाँ पे निवेश करे। ठीक है, चाहे वो निवेश किसी भी प्रकार के रूप में हो, तो इससे क्या होता है, यहाँ के स्थानीय लोगों में एक आमदनी बढ़ती है। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ के पारंपरिक शिल्प व्यंजन उत्पाद को प्रदर्शन से स्थानीय कलाकारों को, ठीक है, या यहाँ के व्यापारियों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जाए। ठीक, ध्यान रखेंगे, और उसकी कला को एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य या बाजार मूल्य प्राप्त हो। इसके साथ ही साथ सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ के निवासियों को, साथ ही साथ जो बाहर के लोग हैं, तो इन दोनों के बीच भी आपसी सामंजस्य हो, यहाँ के जो जनजाति हैं उसमें सामाजिक एकता की भावना बढ़े। तो इन सब लक्ष्यों को लेकर सरकार के द्वारा बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्तर पंडुम का लक्ष्य हो सकता है आपके मेंस एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो आप इसे जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब हम बस्तर पंडुम 2026 के बारे में सरसरी तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं इसको। ठीक, ध्यान रखेंगे जो आपके वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है वो यहीं से आपको देखने को मुख्य रूप से मिलेंगे। ठीक, तो वैसे तो आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो में जो भी कंटेंट दिया गया आपके मुख्य परीक्षा हो या वनडे एग्जाम हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बस्तर पंडुम का आयोजन बस्तर संभाग में किया जा रहा है। बस्तर संभाग के 7 जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन कौन से 7 जिले हैं आपको पता ही होगा, जैसे कि बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा। ठीक, तो ऐसे कुल 7 जिलों में बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है, और यह आयोजन 3 चरणों में हम देख रहे हैं। पहला चरण जनपद स्तर पर होगा, दूसरा चरण जिला स्तर पे, और तीसरा जो चरण है, अंतिम चरण, संभाग स्तर पे इसका आयोजन होना है। इसका आयोजन 10 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, नोडल विभाग की बात करते हैं। संस्कृति एवं राजभाषा विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। कुल 12 विधा है इसमें। पिछले वर्ष 7 विधा था, इस बार बढ़ाया गया है। इसमें प्रमुख रूप से जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा एवं आभूषण, पूजा पद्धति, शिल्प, चित्रकला, जनजातीय पेय पदार्थ, पारंपरिक व्यंजन, आंचलिक साहित्य तथा वन औषधि, तो इस तरह से कुल 12 विधाओं को बस्तर पंडुम में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बस्तर पंडुम 2025 के बारे में भी जान लेते हैं, जो पिछले बार हुआ 2025 में। इसका आयोजन भी पूरे बस्तर संभाग में किया गया था, जो 12 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक चला। कुल 3 चरण है, ये भी जनपद स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर पर हुआ था। इसमें कुल 7 विधाओं को शामिल किया गया है, जो जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा एवं आभूषण, शिल्प, चित्रकला और व्यंजन पेय पदार्थ। तो इस तरह से कुल 7 विधाओं को इसमें शामिल किया गया है। और इसके समापन समारोह के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घोषणा भी किया गया था, जैसे कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना तथा देश भर के जनजाति लोगों को इसमें आमंत्रित किया जाना, ताकि इसे भव्य रूप दिया जा सके, और ऐसा हो भी रहा है। ध्यान रखेंगे, पिछले बार की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 47,000 कलाकार, जनजातीय कलाकार इस उत्सव में शामिल हुए थे। चलिए अब हम बात करते हैं बस्तर पंडुम के बारे में, उसके बाद छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, बस्तर पंडुम केवल एक त्योहार या उत्सव ही नहीं, ये बस्तर की आत्मा है। यहाँ की जनजाति संस्कृति को संरक्षित संवर्धित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। ठीक, तो बस्तर पंडुम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कला और संस्कृति को बचाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका भी है और माध्यम है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है,
बस्तर पंडुम का आयोजन कितने चरणों में किया जाएगा? आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक। और हाँ, एक क्वेश्चन आपसे अभी मैं मौखिक रूप से पूछ दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ में कुल 43 जनजाति है। अभी हाल ही में एक नई जनजाति के बारे में हमें जानकारी मिली है जो 43वां नंबर के जनजाति है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि छत्तीसगढ़ के 43वें नंबर के जनजाति कौन से हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताया, बस्तर पंडुम का आयोजन कितने चरणों में किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, बस्तर पंडुम किस संभाग के जनजातियों निवासियों के लिए है, ठीक। ऑप्शन है बस्तर, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। तो ये कोड दिया गया है, इसमें आपको विकल्प देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है, ठीक। तो दोस्तों, यही तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। Alebo endi vendu chana nana chanakaliya, alebo pare vendu chana nana chanakaliya, alebo sange randa chana nana chanakaliya, alebo sange gaya chana nana chanakaliya, bastar pandum te gamat chuma chana nana chanakaliya, alebo rat sange randa chana nana chanakaliya, donga che dongi an dadare ढोल गलते गणस में तेरे बेला डिला कछ मेटा होटल बसर दस रावड़ाट निकाय सोबत निल्ला एंगा अंगा लाट सकरी में हम पुरखा तो देव आए जंगल माटी डोंगरी हम ये जीवन रखिया बस्तर पंडुम गमत झूमा ए दादा रे हाँ दादा रे बस्तर पंडुम ते गमत झूमा दादा रे खेलू 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 रे घेरली माझे डांड खेलू बस तरिया दादा आयला आचे काय खूबे मान मानी खेलू कोठार बिदाने धान दरबा डोकरा डोकरी बनावा पान फूल आरु खाओ तो पियो तो जिनिस के बालीचे घावा डंडारी परब कर सारा रेंदा इया मावल डोकरी आया आसे एता महू तोरा तुम्ही घेनून एता मोसो बस्तर सुंदर देखून येता जय 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 दंतेसरी केला जय 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 छत्तीसगढ़ केला ए आले बो संगे रंदा छना नना छनगलिया आले बो संगे गाया छना नना छनगलिया बस्तर पंडुम ते गरबो छना नना छनगलिया झूमा नचा गाया छना नना छनगलिया झूमा नचा गाया छना नना छनगलिया।